नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कहानी अपराध की में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्राइम की दुनिया का यह किस्सा है एक उस बदनसीब शादी का जो हुई थी भारत के मुंबई शहर में, मगर दक्षिण अफ्रीका में हनीमून पर पहुंची नई नवेली स्वीडिश मूल की दुल्हन यानी देवानी का 15 दिन बाद ही वहां संदिग्ध हालातों में कत्ल हो गया। मतलब भारत में ब्याही स्वीडिश बहू का शादी के 15 दिन बाद ही यानी 13 नवंबर सन 2010 को 7 समुंदर पार दक्षिण अफ्रीका में मर्डर कर डाला गया। है ना हैरत की बात। 28 साल की पेशे से इंजीनियर जिस लड़की की हाथों की मेहंदी भी अभी न छूटी हो, वो सीने और गर्दन में गोली मारकर दुनिया से ही अकाल मौत की गोद में सुलाकर बेरहमी से रुखसत कर डाली गई। नवविवाहित जोड़ा घटना के वक्त और उससे पहले तक यूरोप में रह रहा था। कत्ल की घटना को मगर अंजाम दिया जाता है यूरोप से बाहर साउथ अफ्रीका में। वो कत्ल जो कई साल बाद भी अब मर्डर मिस्ट्री ही बना हुआ है। इस कहानी में रूह कपा देने वाली जिंदगी के अंत का शिकार हुई लड़की का नाम था एनी देवानी, दूल्हे का नाम श्रियन देवानी। दोनों की शादी 29 अक्टूबर सन 2010 को यानी अब से करीब 12 साल पहले हुई थी। दूल्हा बने श्रियन देवानी भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यवसायी हैं। उनके परिवार की ब्रिटेन में गिने चुने खानदानों में गिनती की जाती है। श्रियन की पत्नी बनी एनी थी तो भारतीय मूल की थी। वो परिवार के साथ जन्म से ही स्वीडन में रह रही थी। चूंकि दोनों ही परिवार मूल रूप से भारत से ही थे, लिहाजा आपसी सहमति से तय किया गया कि शादी माया नगरी मुंबई में ही की जाएगी। मुंबई में यादगार शादी समारोह के बाद नवविवाहित जोड़ा ब्रिटिश लौट गया। वहां से एनी और श्रियन हनीमून के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहां तक तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद मगर 15 नवंबर 2010 के दिन श्रियन ब्रिटेन में अपने परिवार को फोन करके जो खबर देता है उसने दोनों परिवारों के होश तक उड़ा दिए थे। श्रियन ने बताया कि वो एनी के साथ 13 नवंबर 2010 को केपटाउन से कुछ दूर पर ही टैक्सी में घूम रहे थे। उसी दौरान अचानक उन दोनों को अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया और टैक्सी सहित उनका अपहरण कर ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रियन ने यह भी बताया था कि अपहरणकर्ताओं ने एनी का बैग और बाकी तमाम दूसरा कीमती सामान भी लूट लिया था। उसके बाद अपहरणकर्ता एनी को गोली मारकर भाग गए। खबर जितनी ज्यादा चौंकाने वाली थी उससे ज्यादा खतरनाक भी थी। सवाल यह पैदा होना लाजमी था कि आखिर जब बदमाशों या अपहरणकर्ताओं ने एनी से सामान लूट ही लिया था तो फिर एनी को उन्होंने गोली क्यों मारी। अपहरण के बाद बदमाशों का मकसद तो पूरा हो ही चुका था। बहरहाल जब मामले की पड़ताल शुरू हुई तो साउथ अफ्रीका में ही सुनसान स्थान पर मिली टैक्सी से एनी की लाश बरामद कर ली गई। एनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस सबके बीच खास बात यह थी कि हत्यारों ने एनी का सामान तो लूटा ही नहीं था, सामान तो एनी की लाश के साथ ही कार में पड़ा मिला। तो फिर एनी की परदेश में भला किसी से ऐसी भी क्या रंजिश थी जो उसे सीधे गोली मारकर कत्ल कर डाला गया। पति श्रियन ने ही दक्षिण अफ्रीका में पत्नी को गोली मारे जाने की शिकायत भी दर्ज कराई। भारत में शादी और उसके 15 दिन बाद ही 7 समंदर पार स्वीडिश दुल्हन की दक्षिण अफ्रीका में गोली मारकर हत्या कर दिया जाना एक लाश की गुत्थी सुलझाने की आड़ में सवाल कई झांक रहे थे। जवाब मगर हर सवाल के नदारत थे। नई नवेली दुल्हन एनी के कत्ल का चश्मदीद उसका पति श्रियन ही था, जिसने अपहरण से लेकर पत्नी को गोली मारे जाने तक की घटना आंखों से देखी थी। मतलब जांच में जुटी दक्षिण अफ्रीकी पुलिस के पास एनी के कत्ल में उसके पति श्रियन से बेहतर और मजबूत कोई दूसरा गवाह भी नहीं था। तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी साउथ अफ्रीकी पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद ही एनी के कत्ल के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी से एनी के कत्ल की कहानी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गई। हालांकि गिरफ्त में आए 3 संदिग्ध मान भी लेते हैं कि लूटपाट में नाकाम रहने पर उन्होंने ही गोली मारकर एनी को हत्या की नींद सुला दिया था। 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी और फिर उनके कबूलनामे से जमाना समझने लगा था कि एनी के कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी है। वो सब तो मगर एक बड़ी गलतफहमी भर था। 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद भी सच पूछिए तो एनी के संदिग्ध कत्ल का किस्सा साफ नहीं हो सका था। इसके चंद दिन बाद ही एनी मर्डर मामले में यानी पत्नी के कत्ल का आरोप एनी के पति श्रियन के ऊपर ही लगने लगता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी पुलिस द्वारा वहां गिरफ्तार किए 3 संदिग्धों कातिलों ने बयान दे दिया था कि उन्होंने तो एनी का कत्ल उसके पति श्रियन से ही सुपारी लेकर किया था। अब यह सवाल उठता है क्यों एनी के मर्डर की साजिश रची गई।
ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर एनी को उसकी शादी के 15 दिन बाद ही कत्ल करवा डालने का षड्यंत्र रचने के पीछे वजह क्या रही होगी। लिहाजा दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने गिरफ्तार संदिग्धों से कबूलनामे के बाद अपनी शक के रडार पर एनी के पति श्रियन को भी ले लिया। हालांकि अपनी गर्दन मामले में फंसते देख श्रियन ने तुरंत ब्रिटिश कोर्ट का सहारा लिया। उसने वहां जो याचिका डाली उस पर लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। उन सब कानूनी कसरतों के बावजूद श्रियन को बाद में ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका सरकार के हवाले कर दिया गया। वहां कई साल तक कोर्ट में ट्रायल चलता रहा। हर ट्रायल के दौरान कोर्ट में दोनों परिवारों के लोग मौजूद रहते थे। अंततः तमाम जद्दोजहद के बाद एक दिन श्रियन ने कबूल ही लिया कि एनी और उसके बीच शादी के तुरंत बाद से ही उलझनें पैदा होने लगी थी। मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही श्रियन की तबीयत खराब हो गई। लिहाजा कोर्ट से उसे कुछ दिन के लिए राहत दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रात को एनी का दक्षिण अफ्रीका में अपहरण किया गया था उससे एन टाइम पहले श्रियन एनी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था जहां उनके बीच लड़ाई होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तथ्य को श्रियन ने कोर्ट में भी कबूला था। उसने यहां तक कबूला कि एनी और उसके बीच एक तीसरा शख्स आ चुका था। वो शख्स था श्रियन का ही पार्टनर। श्रियन ने यह भी कबूल किया कि उस तीसरे शख्स के साथ श्रियन के समलैंगिक संबंध थे। उस रात दक्षिण अफ्रीकी रेस्टोरेंट BBQ में डिनर लेने के वक्त भी वही समलैंगिक पार्टनर श्रियन से वहां मिलने पहुंचा था। दरअसल रेस्टोरेंट के जब एक कोने में श्रियन अपने उस समलैंगिक पार्टनर से मिलने पहुंचा तो दबे पांव एनी भी उसे देखने जा पहुंची। एनी ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एनी ने यह सब आंखों से होता देख ताड़ समझ लिया। आखिर उसका पति उसके साथ हनीमून के दौरान बेहद बेरुखी से आखिर क्यों पेश आ रहा है। अब तक एनी मर्डर केस की वजह काफी कुछ साफ हो चुकी थी। बस इन वजहों को कोर्ट में सही सिद्ध करना बाकी था। मुकदमे का ट्रायल साउथ अफ्रीका की ऊपरी अदालतों तक जा पहुंचा, क्योंकि वहां की पुलिस हर कीमत पर एनी के कत्ल में फंस रहे उसके पति को मुजरिम करार दिलवाने की जद्दोजहद में जूझ रही थी। जबकि संदिग्ध पति श्रियन खुद को अपनी नई नवेली दुल्हन की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आरोप से बचाने के लिए भाग दौड़ में जुटा था। दक्षिण अफ्रीकी जांच एजेंसियों और एनी के परिवार को सदमा तब लगा जब कई साल चले लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी पत्नी एनी के कत्ल के आरोप से दिसंबर सन 2014 में श्रियन को बरी कर दिया गया। इससे श्रियन के परिवार का खुश होना लाजमी था, मगर साउथ अफ्रीकी जांच एजेंसी और एनी के परिवार की परेशानी पर बल पड़ गए। एनी मर्डर पर वेब सीरीज तक बना डाली गई। दुनिया को पता चला कि एनी का मर्डर हुआ। यह मर्डर क्यों हुआ और किसने करवाया, इस सवाल का जवाब मगर आज भी अबूझ ही है। भले ही क्यों ना एनी के कत्ल में तीन दक्षिण अफ्रीकी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में से किसी को उम्र कैद, किसी को 18 साल की जेल और किसी को 25 साल जेल की सजा सुना दी गई हो। 12 साल बाद भी अबूझ सवाल तो यह है कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को मोटी रकम देकर एनी के कत्ल का ठेका इन्हें देने वाला कौन था। ये आज भी पहेली बनी हुई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।